गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरगोविंद गौड़, आपका शारीरिक शिक्षक। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिकल एजुकेशन। तो चलो आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम खेलकूद और पोषण है। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है आहार। आहार क्या है और संतुलित आहार क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आहार वह पदार्थ या वे पदार्थ जो हमारी भूख को शांत करते हों, उन्हें हम आहार कहते हैं। यानी कि वे हर चीज़ जो हमें जब भूख लग रही होती है, तो जब हमारी भूख को शांत कर दें तो उनको हम कहते हैं आहार। बट संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें आहार की सभी आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन्स और खनिज लवण उचित मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित हों, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में वे सभी पौष्टिक तत्व एक उचित मात्रा और उचित अनुपात में होने चाहिए, जिनकी एक मानव शरीर को परम आवश्यकता होती है, जिससे मानव शरीर का निर्माण होता है, जिनसे मानव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करे, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक तरह का आहार को हम संतुलित आहार नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के कार्य, आयु, लिंग तथा जलवायु पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है, जो वो कार्य कर रहा है उसके लिए उसको कितने आहार की आवश्यकता है। एक छोटे बच्चे को कितने आहार की आवश्यकता है संतुलित रहने के लिए, एक महिला को कितने आहार की आवश्यकता हो सकती है, एक पुरुष को, एक नौजवान को कितनी आहार की आवश्यकता हो सकती है अपनी बॉडी को ऊर्जावान करने के लिए। ये सभी अलग अलग बातों पर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को कितने आहार की आवश्यकता है, कितनी मात्रा की, कितने अनुपात में आवश्यकता है, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। आहार के कार्य। आहार का कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, यानी कि किसी भी व्यक्ति के शरीर के निर्माण में आहार की अहम भूमिका होती है। यदि आहार उचित मात्रा में और उचित अनुपात में व्यक्ति को न मिले तो वो व्यक्ति कुपोषित हो सकता है, उसमें बहुत सारी बीमारियों का समागम हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी बॉडी को रोगों से बचाने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जितना उसकी बॉडी को चाहिए। ठीक है। अगला है ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि आहार के द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान होती है। आहार के द्वारा ही व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी कार्य को करना चाहता है और करने वाला है, तो उसको सर्वप्रथम अपनी बॉडी में ऊर्जा स्थापित करनी होगी। और ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो हमारे आहार से ही आएगी। जितना हम भोजन खाएंगे, जितना हम आहार लेंगे, उसी से हमारी बॉडी किसी भी कार्य को करने के लिए लायबल होती है, यानी कि उस कार्य को करने के लिए तत्पर होती है। तो दूसरा कार्य हो गया कि आहार व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है आहार व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। आहार के द्वारा
विभिन्न छोटे बड़े रोगों से शरीर की सुरक्षा करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आहार के द्वारा ही हम विभिन्न रोगों से बच सकते हैं। यदि हम आहार उचित मात्रा में न लें तो हमें छोटी छोटी बीमारियां अपने आप ही आकर जकड़ लेंगी। ये हुआ हमारा आहार और संतुलित आहार क्या होते हैं। अगला जो टॉपिक आता है आपका आता है पोषण। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, वो हमारे सब पेट में जाता है और पेट में रासायनिक अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो उस आहार में से जो पौष्टिक तत्व बॉडी द्वारा निकाल लिया जाता है और उस पौष्टिक तत्व के द्वारा बॉडी को ऊर्जा प्रदान होती है, बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी रोगों से लड़ने की ताकत पाती है। इसी को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर को पोषण प्राप्त होता है। पोषण में वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर का रखरखाव करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करके उनका प्रयोग करता है। यानी कि जो भी हम आहार लेते हैं उसके द्वारा जो पौष्टिक आहार हमको मिलता है, जो हम आहार ले रहे हैं उसके अभिक्रिया करने के बाद जो हमें पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं उनके द्वारा शरीर का निर्माण करना, रोगों से लड़ने की ताकत प्राप्त करना, बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना, ये सभी जो क्रियाएं हैं इनको हम पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण मनुष्य द्वारा खाए जाने वाले आहार में से आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके शरीर का पोषण करता है, जिससे शरीर का निर्माण, शरीर की ऊर्जा की प्राप्ति तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इसी को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण का यह कार्य आहार में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व करते हैं। अतः पोषण का संबंध पौष्टिक तत्वों से है। शरीर में मेटाबॉलिक की प्रक्रिया से इन्हीं पौष्टिक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो पोषण हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में से उचित पौष्टिक तत्वों का अवशोषण कर हमारी बॉडी को सुचारू रूप से संचालित करने के जो कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। थैंक यू।